मुफाहमत के बादशाह सियासी महाज पर मुतहरिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश का पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल लबाबत बहाल करने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर इत्तेमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात की अंदरूनी कहानी, मौलाना का आम इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, गिले शिकवे भी किए। सदर जरदारी ने फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर सियासी ताउन तलब किया। मौलाना के साथ दरीना ताल्लुकात का इजहार भी किया। दोनों जानिब से रवाबत जारी रखने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मुश्तरका इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइन साजी में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत अख्तियार कर गई। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं। 336 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद 210, अपोजिशन 103 अरकान पर मुश्तमिल। 23 मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। ऐवान बाला में JUI की अपोजिशन में जाने से नंबर गेम चेंज। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए। अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गया। इन्हीं तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। पुलिस के जवान भाई और बेटे की मानद है। पुलिस जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीमयार खान का दौरा। शेख ज़ायद अस्फाल अहमद डॉक्टरों से हमले की जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही बिलाल की मरियम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सिपाही को शाबाश, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की शुहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शुहदा के बुरसा अब्दीदा हो गए। मरियम नवाज ने पुलिस शुहदा की गमज़दा लवाहिकीन को दिलासा दिया। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर किफ़ायत की जाएगी। शुहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर, नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सानिया माजका के शुहदा के अहल खाना से मुलाकात। गमज़दा खानदानों को दिलासा दिया। शुहदा के बच्चों से इजहार शफ़क़त। शुहदा के अहल खाना हमारी फैमिली हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कफ़ालत हमारी जिम्मेदारी है। शुहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे के डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। IG पंजाब का अज़्म का इजहार। माजका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश सेलरा और एंटर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा थाना माजका के इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दियत में दर्ज। पुलिस एहलकारों की कैंप में वापसी पर मुलजमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 दीगर असला था। डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। डाकू पुलिस एहलकार अहमद नवाज को अगवा करके साथ दे गए। FIR का मतलब झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा शिकार। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रूदात बयान की। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। भाभी और ननद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। भाभी और ननद के इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजू बहस बन रहे हैं। फितना पार्टी इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडा से अब कुछ भी बईद नहीं। मजहब कार्ड, गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मसलूमियत कार्ड। वज़ीर पंजाब उस्मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है।
जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। कराची पूरे मुल्क को खैरियत करार दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। MKM ने ताजरों और कुर्बानी की खालों की सूरत में जो चंदा जमा किया उसे भी याद रखे। हमारे अस्पतालों को चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। आपने चंदा कहाँ खर्च किया? सिंध हुकूमत सालाना 30 बिलियन रुपए जिना NICBD और NICH पर खर्च करती है। MKM को समझना होगा कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही और ना ही अवाम उन्हें पसंद करते हैं। कराची अब नफरत, तंग नजरी और मायूसी से बाहर निकल चुका है। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग के लिए 23 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। डिजिटल अथॉरिटी बनाने की भी हिदायत। मुस्तबदा कानून एक हफ्ते में तैयार किया जाएगा। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा 3 माह में तैयार किया जाएगा। वजारत तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड को वजारत सनअत व पैदावार में स्वयं करने की तजावीज़ 2 माह में पेश की जाएगी। वजारत सनअत व पैदावार की 5 ज़ैली कंपनियों की निजकारी पहले मरहले में होगी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होंगे या नहीं? सेक्रेटरी सनअत व पैदावार की बंदिश की तस्दीक। वज़ीर सनअत व पैदावार की तरदीक। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद नहीं किया जा रहा, तश्कीलन हो कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम के तहत सब्सिडी मुस्तहिक अफराद को नहीं मिल रही। वो लोग भी यूटिलिटी स्टोर से अशिया खरीदते हैं जो मुस्तहिक नहीं। ऐसा निज़ाम बना रहे जिसमें सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही सब्सिडी मिले। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने कायमा कमेटी इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तस्दीक की थी। चीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाका, 2 बच्चे और खवातीन जाम भाग। धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बच्चों पर हमलावर होने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान के लाने के लायक नहीं। दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ईरान बस हादसे में जमा 28 पाकिस्तानियों का सफर आखिरत। मरने वालों की मुख्तलिफ शहरों में तदफीन कर दी गई। बस हादसे में जमा 6 अफराद कंदकोट में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में वरसा, अजीज़ व अकारब और शहरियों की सैकड़ों की तादाद में शिरकत। लड़काना में 2 खवातीन समेत 10 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अराकी की फिजा सोगवार हरांग कश्कबार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 28 मैयतों और 23 जख्मियों की खुसूसी तैयारे के जरिए ईरान से मुंतकली हुई। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क से दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा होगा। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर बार रेड लाइन है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान मिसाइल कुव्वत बन चुका है, अब मुआशी ताकत बनना है। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिर कर 47वीं मुइशत बन गया। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं जो हल तलब नहीं। पंजाब ने हिम्मत करके बिजली की कीमतों में कमी की। ये फैसला दूसरे सूबों पर ठोंस नहीं सकते। जलसे की जगह और दिन का तयन ऐसा हो जिससे आवाम को मसला न हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे ने पाकिस्तान की फ़दाई हदूद इस्तेमाल की। भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा 56 मिनट तक पाकिस्तान की फ़दाई हदूद में रहा। भारतीय वज़ीर आज़म पोलैंड में दिल्ली वापस जा रहे थे। भारतीय तैयारा सुबह 10:15 से 11:01 तक पाकिस्तान की हदूद में रहा। सिविल एविएशन। मोदी ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं दिया। फ़ज़ाई हदूद से गुजरते हुए गैर मुल्की सदर या वज़ीर आज़म की
شکریہ اور خیر سگالی کے پیغامات دینے کی روایت ہے۔ دوران پرواز خیر سگالی کے پیغامات پائلٹ کے ذریعے ایئر ٹریفک کو بھیجے جاتے ہیں۔ گور اعجاز گروپ 16ویں مرتبہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے الیکشن جیت گیا۔ گور اعجاز گروپ کے نارتھ اور ساؤتھ زون میں ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے 181ویں عرس کا آغاز۔ مزار پر انور پر چادر پوشی کی تقریب۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ درود و سلام کے نذرانوں سے فضا معطر۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی وارنٹ گرفتاری جلد جاری کیے جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے پراسیکیوٹر کریم خان کا عدالت سے مطالبہ۔ پاکستانی نژاد پراسیکیوٹر کریم خان نے ICC کے ججز کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اسرائیل کی جانب سے دائر قانونی پٹیشن بھی خارج کی جائے۔